इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जो कि मामले में कार भी हैं, उन्होंने कहा कि ये मस्जिद कहेंगे तो फिर हम मंदिर कहेंगे। अगर वो मस्जिद कहेंगे तो फिर हम मंदिर कहेंगे, ये कहा विष्णु शंकर जैन ने। हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और इसका यह मतलब नहीं कि कोर्ट ने इसको मस्जिद मान लिया या कोर्ट ने इसको मंदिर मान लिया। जब तक कोर्ट इसको फाइनली डिसाइड नहीं कर देता है तब तक इस एरिया को विवादित स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही कहा जाता है। चलिए, विष्णु शंकर जैन जी ने साफ साफ कहा यहां पर कि जब तक ये तय ना हो जाए कि मंदिर है या मस्जिद है, इसे विवादित ही माना जाएगा। मैं एक सवाल, मेरा नाजिम खान से सवाल है, आपने शुरू में यही कहा मुझसे क्यों नहीं? एक सेकंड मैं नाजिम, आपका नाम नाजिम, आपसे उनसे 2 बार कर चुके सवाल, हमसे सवाल ही नहीं। अरे तो अब मैं तौल करके थोड़ी देर बैठूंगा 100 ग्राम और 200 ग्राम। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप बात बहुत बोल चुके, आऊंगा आपके पास भी। नाजिम क्या है? अरे आप ही के बंधु हैं, आप ही के बंधु हैं, इनसे क्या बैर। मैं नाजिम खान आपसे जानना चाहूंगा, आपने शुरू में कहा कि बाबरी की याद आ रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका फैसला भी बाबरी की तर्ज पर आएगा? आपको कैसे पहले से पता है कि फैसला वही होगा? हाँ, देख लीजिए पृथ्वी जी, एक बात मैं कहता हूं कि ये जो संभल की शाहे जामा मस्जिद को लेकर के इन्होंने क्या कहा, बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करा। तो देखिए, मैं मुगल काल में पहुंच जाता हूं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को हम वास्तविक मानते, काल्पनिक नहीं मानते, क्योंकि उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे। उन्होंने कहीं भी किसी भी ग्रंथ के अंदर यह जिक्र नहीं करा कि वहां पर हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई है। यह हाजी नाजिम है, उन्हें वास्तविक मानता, उनकी बात को कहता है। लेकिन अगर ये लोग काल्पनिक मानते हैं उनको, गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो कह दीजिए, ये झूठ बोल देंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र करा। तो मैं तो आपसे प्रमाण मांग रहा हूं। और दूसरी बात, हाजी नाजिम ने बाबरी मस्जिद का जिक्र इसलिए करा क्योंकि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया था बाबरी मस्जिद को लेकर, हम ही संवैधानिक लोग थे, हम लोगों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया था पृथ्वी से। लेकिन कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए मंदिर वही बनाएंगे। हाजी नाजिम ये कहता है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा भारत का मुसलमान उस फैसला को स्वीकार करेगा। देखिए प्रत्युष जी, नाजिम भाई जो कह रहे हैं बहुत भावुक होकर कह रहे हैं, तथ्यों पे जाइए ना। तथ्यों पे तो जा रहे सर। ये कोर्ट में जो बात रखी गई है, बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र रखा, तो अब हाजी नाजिम ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र करा ना सर। बताइए, मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे क्या? आप बताइए। ये लोग अभी तक कहते थे कि तुलसीदास जी ने कभी राम मंदिर के लिए कुछ नहीं लिखा। वो लिखते हैं मान के खैबो मस्जिद के सोइबो। वो लिखते हैं राम जन्म मई मंदिर रही तोरी मस्जिद बनाए, जहाँ ही बहुत हिंदू हटे तुलसी की नहीं आए। वो लिखते हैं राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीह तहमीर बाकी खलनीच। कितनी जगह तुलसी सत्सई में लिखा है उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों इस तरीके का झूठ और भरम फैला रहे हैं? क्यों इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? भाई, हमने तो आपसे कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र बताइए, क्या वाकई में हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई जिस तरीके से बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र हो रहा है? तो लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाबरनामा आईने अकबरी का जिक्र करते हैं, लेकिन हाजी नाजिम इसी मुल्क के अंदर संविधान की बात करता है। भाई, अब संवैधानिक युग चल रहा है, अब मनुस्मृति वाला युग नहीं चल रहा है जो आप अत्याचार करेंगे, जो आप शूद्र पर अत्याचार करेंगे महिलाओं पर। अब तो सभी को मान सम्मान मिलेगा, एक ही रास्ते पे सबको रखा जाएगा। यह है मेरा भारत का संविधान। लेकिन आप लोग झूठ फैला रहे हैं। इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोर्ट का फैसला जो भी आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन क्या आप लोग कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे आप लोग। आप फिर वही दोबारा बाबरी मस्जिद वाली बात दोहराने वाली बात करेंगे। और संविधान से ही चलेगा ये देश, न्यायालय और संविधान से ही चलेगा। कहां चलने दे रहे सर आप? कहां चलने दे रहे? नहीं है, कौन कह रहा है? न्यायालय ने अभी ये थोड़े कह दिया, फैसला नहीं दे दिया। जितने भावुक हो गए हैं, मुझे लगता है इतना भावुक शायद उस दिन होइएगा। संविधान की बात करेंगे, आप शरिया की बात करेंगे। अब ज्यादा भावुक हो गए हैं। कोर्ट ने भी केवल इतना ही कहा है कि विवादित है। विवादित है क्योंकि हिंदू पक्ष में ढेर सारे प्रमाण। हरिशंकर जैन जी, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें कोर्ट ने इसे विवादित माना है,
लेकिन इसे अभी शुरुआत में जीत ही बता देना यह तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोर्ट की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, एक लंबी लड़ाई है। ये मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जी। मैं यही बयान शुरू से दे रहा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ हाँ। कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ये विवादित ही कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं हरिहर मंदिर है, आप कहते हैं मस्जिद है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विवादित ढांचा जो नहीं, कहा, देखिए, मैं उस मैं पे रिजवी साहब देखिए, ढांचा, क्योंकि देखिए, यही मैं नहीं बात जो है नो, आपके जो मैं बात नहीं बेटे करूंगा। विष्णु शंकर इससे बात नहीं होती, अभी उनका इससे बयान डिबेट नहीं सामने आया है, नहीं, और नहीं अगर होता। आपने ऐसा बयान दिया तो मैं समझता हूँ कि मिस्टर जो रिजवी से डिबेट वकील नहीं है होता, वो कोर्ट में मैं इस तो चीज को डिबेट नहीं पेश करता, करेंगे, मैं ये तो चीज डिबेट भी नहीं कोर्ट कर में सकता, पेश की जाएगी। मैं आप नहीं समझ करूंगा। लीजिए। गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अगर आगे- आपने गलत कहा है तो आप वो भी बोलने कोर्ट नहीं में देते। जाएगा, मैं समझता हूँ। आप बोलने नहीं देते, ये गलत चीज है, मैं डिबेट नहीं करूंगा आपके साथ। अगर आपको तमीज है तो मैं भी बात नहीं नहीं कर नहीं, हम पाऊंगा। तमीज में हैं, हम तो सिर्फ ये मैं आगे चाहते नहीं हो हैं सकता हूँ। कि मैं आगे जो तो कोर्ट बदतमीजी- ने कहा है वही कहा जाए। मैंने बदतमीजी करना नहीं सीखा है। ठीक है, कोर्ट ने इसे विवादित मान लिया है कि लंबी प्रक्रिया चलेगी और एक लंबी लड़ाई अभी लेकिन साहब, कोर्ट में सचिव जी, चलेगी। मैं आपसे चलिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी। जिस तरह से डिबेट मत क्या कीजिए। मैं नहीं सर, अब ऐसे भी बहस का समय समाप्त हो गया सर, ऐसे भी बहस का समय अब समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।